जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं बैसाखी रविवार की कथा। बैसाखी रविवार के व्रत के साथ में आकड़े के पेड़ की पूजा दूध दही जल से करनी चाहिए। बैसाखी रविवार के दिन आकड़े के पौधों को दूध दही जल से सींचने, तेल घी का दीपक जलाने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और निर्धन को धन मिलता है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र ही विवाह हो जाता है। बुजुर्गों को वैकुंठ का वास होता है। आइए सुनते हैं बैसाखी रविवार के दिन आकड़े के पेड़ के सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में राजा की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी आपस में पक्की सहेलियां थी। साथ ही खेलती थी, पढ़ने को जाया करती थी। एक ही साथ जब वो बड़ी होती हैं तो दोनों का विवाह एक ही गांव में हो जाता है। राजकुमारी का विवाह राजा के बेटे से होता है, ब्राह्मण की बेटी का विवाह पुजारी के लड़के से हो जाता है। दोनों सहेलियां एक ही गांव में एक ही दिन अपने अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद ब्राह्मण की बेटी को उसके साथ ससुर ने सभी तरह के सब उपवास करवाए। जब 2 साल तक ब्राह्मण की बेटी की गोद नहीं भरी तो उसके ससुर ने अपनी बहू से बैसाखी रविवार का व्रत करवाया और बैसाखी रविवार के दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करवाई। तब बैसाखी रविवार का व्रत करने और बैसाखी रविवार के दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करने से ब्राह्मण की बेटी की गोद भर आई और उसे 4 साल में 4 पुत्र हो गए। उधर राजकुमारी को संतान सुख नहीं हुआ। तब एक दिन राजकुमारी ने अपने ब्राह्मण सहेली और उसके चारों पुत्रों को महल में भोजन करने के लिए बुलाया। तब ब्राह्मण सहेली अपने चारों पुत्रों को लेकर अपनी राजकुमारी सहेली के महल में भोजन के लिए आई। राजकुमारी ने अपनी सहेली और उसके पुत्रों को अच्छा अच्छा भोजन करवाया। उन्हें उपहार में कीमती गहने, कपड़े और खिलौने, मिठाइयाँ भी दी। भोजन करने के बाद ब्राह्मण सहेली अपने बच्चों के साथ उपहार लेकर अपने घर चली गई। उधर महल में राजकुमारी की सास, ननद और देवरानी जिठानी राजकुमारी को ताने देने लगे कि अरे तुम्हारी सहेली के तो तुम्हारी शादी एक ही दिन हुई थी, फिर भी उसके 4 पुत्र हैं और तुम में एक भी पुत्र नहीं है। राजकुमारी को ताने सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में अपनी सहेली और उसके बच्चे के प्रति इच्छा पैदा हुई कि राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चे को मारने का एक उपाय बनाया। तब राजकुमारी ने एक नौकर को भेजा, अपनी सहेली के बच्चे को भोजन पर बुलाया और खाने के जहर मिला दिया। बच्चे भोजन खाकर घर आ गए, लेकिन भगवान की कृपा से जहर अमृत में बदल गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने सेवक भेजकर पता किया, जाओ मेरी सहेली के घर देख कर आओ कि सब कुछ ठीक ठाक है। सेवक मालूम करने गया तो वहां देखा सब कुछ ठीक ठाक था। राजकुमारी से आकर बोला, राजकुमारी जी आपकी सहेली और उसके बच्चे तो सभी ठीक ठाक है। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई, इतना जहर किसी को बड़े को खिलाती वो तो मर जाता, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चे के लिए सुंदर सुंदर कीमती खिलौने और कपड़े भिजवा दिए और उनमें जहरीले कीड़े रखवा दिए, लेकिन वह जहरीले कीड़े भगवान की कृपा से गायब हो गए। दूसरे दिन राजकुमारी ने फिर अपनी दासी को मालूम करने के लिए उसकी सहेली के घर भेजा, जाओ देखकर आओ मेरी सहेली सब ठीक ठाक है, उसके बच्चे कैसे हैं। दासी देखकर वापस आई और बोली कि महारानी जी आपकी सहेली और उसके बच्चे सब कुशल मंगल हैं। राजकुमारी सोच में पड़ गई, जरूर मेरी सहेली कोई जादू टोना करती होगी। 2 बार मैंने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने फिर से एक नया उपाय बनाया। अब की बार राजकुमारी ने महल में जल्लादों के आज्ञा दी कि मेरी सहेली के बच्चे को रथ में घुमाने का बहाना बनाकर ले आओ और उन्हें तालाब में ले जाकर डुबो देना, लेकिन इस बात का पता किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जब जल्लादों ने ऐसा किया, जल्लादों ने जिस तालाब में फेंका था उस तालाब के नीचे आकड़े का एक घना वृक्ष था जिसकी जड़ें तालाब से दूर तक फैली हुई थी। उस दिन ब्राह्मणी का बैसाखी रविवार था। उस दिन उसने आकड़े के पेड़ की पूजा की थी और अपने घर परिवार बच्चों की खुशहाली की कामना मांगी थी। उधर बच्चे तालाब में गिर गए, डूबने लगे। तभी आकड़े के देवता ने अपने जड़ों को आदेश दिया कि बच्चों की रक्षा करो। आकड़े के पेड़ की जड़ों ने अपना विकराल रूप बना लिया और चारों बच्चों को सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। तालाब में बच्चों के गिरने से आकड़े का दूध बच्चों के मुंह में और शरीर में लगने से बच्चे और भी ताकतवर और सुंदर हो गए। इसके बाद चारों पुत्र बड़े कुशल अपने घर पहुंचे। बच्चों की सुंदरता और ताकतवर खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह खबर जब महल में राजकुमारी तक पहुंची तो राजकुमारी हैरान हो गई, परेशान हो गई। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसी समय वह अपनी ब्राह्मण सहेली के घर आई। अपनी ब्राह्मण सहेली के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। फिर उसने अपनी सहेली की पूरी सच्चाई बता दी और अपनी सहेली से बोली कि सखी तुम चाहो तो मेरे पति यानी राजा से कहकर मुझे फांसी पर भी
दिलवा सकती हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की गुनाहगार हूँ। मैंने 3-3 बार तुम्हारे बच्चे को मारना चाहा। सखी, तुम ऐसा क्या करती हो कि कौन से देवता की पूजा करती हो, कौन सा व्रत करती हो जिससे हर बार तुम्हारे बच्चे बच जाते हैं, भगवान की भी रक्षा कर देते हैं। तब ब्राह्मण सहेली, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपनी राजकुमारी से कहा कि सखी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी एक नारी हो। बिना बच्चे के नारी के मन की पीड़ा क्या होती है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। सखी, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ और आंकड़े के पेड़ से अपने पति और बच्चों की रक्षा की दुआ मांगती हूँ। मैंने अपने सास ससुर के कहने से बैसाखी रविवार का व्रत शुरू कर दिया और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। उसी से मुझे 4-4 पुत्र। और सखी, तुम भी वैसा करो, बैसाखी रविवार का व्रत करो और आंकड़े के पेड़ की पूजा करो और आंकड़े के पेड़ की जड़ के लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांधो। तुम्हें जरूर संतान सुख प्राप्ति होगी। उसके बाद जब बैसाख का महीना आया तो राजकुमारी ने भी अपने ब्राह्मण सहेली के कहे अनुसार बैसाखी रविवार का व्रत किया, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और आंकड़े की जड़ में लाल कपड़े से बांधकर अपनी कमर में बांधी, जिससे 3 महीने के बाद ही उसे गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इसी तरह जो भी बैसाखी रविवार का व्रत करता है उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करता है, आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर में बांधता है, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है और बुजुर्गों का बैकुंठ का वास होता है। बोलो बैसाखी रविवार की जय हो। ओम आदित्याय नमः। जय सूर्यदेवाय नमः। दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके 4 पुत्र बेटा बहू थे। 3 बहू के तो मायका था, लेकिन चौथी वह अनाथ थी, जिसके पीहर में कोई नहीं रहता था। राखी भाई दूज कोई भी बार आता तो वह तीनों बहुएं अपने अपने मायके चली जाती थी। 3-3 4-4 दिन रह के आती थी और वहीं खूब सारे उपहार लेकर आती थी। यह देखकर चौथी बहू हमेशा उदास ही रहती थी। हर साल की तरह वह जब बैसाखी रविवार आया, सभी ने बैसाखी रविवार का व्रत रखा। तब उनके मायके से उनके भाई भौजाई उनके लिए खूब सारा खाना भोजन लेके आए। छोटी बहू ने भी बैसाखी रविवार रखा। तब छोटी बहू चुपचाप बैठी रही। वह तीनों बहुएं ने छोटी बहू को ताना मारा, अरे ममता, तूने बैसाखी रविवार का व्रत रखा, तेरा कौन सा मायका है, तेरा कौन सा भाई है तुझे जो बुलाएगा, तुझे महंगे महंगे उपहार कौन देगा। ऐसा कहकर तीनों बहुएं ममता के ऊपर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद सभी बहुएं अपने अपने पति के और बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। ममता अर्थात चौथी बहू खूब रोई। तभी उस कमरे में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, उठो ममता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। ममता ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें तो मैं दुखियारी ही मिली जो तुम मेरे साथ हंसी उड़ाते हो। मेरा कोई पीहर नहीं है, कोई भाई नहीं है। तब आकाशवाणी ने कहा, ममता, मैं सूर्य भगवान हूँ, तुझे बैसाखी रविवार का व्रत किया है तो फिर क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुझे भोजन पर बुलाऊं। तब ममता बोली कि मेरे घर में कोई यकीन नहीं करेगा। 1-2 मेरे कोई भाई नहीं है, कोई पीहर नहीं है, दूसरे भगवान भी भाई बनकर आते हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, मैं इंसान का रूप धारण करके तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो दरवाजा खोल तो देख। उसी समय ममता भागी भागी दरवाजे खोलने आई तो सच में वहाँ एक सभ्य पुरुष खड़ा था। उस पुरुष ने ममता से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब ममता उसे लेकर अपने सास ससुर पति से बोली कि यह मेरे मुँह भोले भाई हैं, आज बैसाखी रविवार के दिन भोजन खिलाने के लिए घर आए हैं। तब सास ससुर और उसके पति ने कहा कि अरे भाई, तुम इतने बरस कहाँ थे। तब युवक स्वरूप नारायण भगवान ने बोला कि मैं परदेश कमाने गया था, कल ही लौट कर आया हूँ। तब सास ससुर ने ममता को उसके पति के साथ उसके भाई के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। ममता अपने पति के साथ अपने मुंह भोले भाई के घर भोजन करने के लिए चली गई। अब खूब आदर सत्कार हुआ, उन्हें खूब सारे उपहार धन रुपए दिए गए। ममता खूब धन दौलत लेकर ससुराल से आई। सभी जेठानियों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब सभी जेठानियों ने ममता के कीमती उपहार को देखा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। ममता का कोई ताना नहीं दे सकता। आज ममता को भी पीहर हो गया, सब सुख मिलने लगे। ममता को भी बैसाखी रविवार का फल मिला। बैसाखी रविवार के देवता, जैसा फल आपने ममता को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले को भी देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।